हाँ, गुड आफ्टरनून। चलो, देखो आज थोड़ा सा मैंने क्या चेंज किया कि करंट इवेंट्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है। पर एक दो स्टूडेंट से कल मेरी बात हुई तो मुझको लगा कि अगर ये तो कोई एक बार बोलते हैं ना, नॉकिंग आपकी अगर आदत पड़ जाए। और मुझको लगता है कि एक तो तुम लोगों ने टेस्ट बहुत अच्छा दिया भाई, बहुत अच्छा टेस्ट दिया। और मुझको ऐसा लगता है कि 12 और 3 हफ्ते अगर अपन ने पढ़ लिया तो जो स्टूडेंट एक सिंसेरिटी रखा हुआ है तो उसको तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी करंट अफेयर्स। हाँ, ये कि आपके सोर्सेज होंगे तो मैं करंट अफेयर्स देता रहूँगा। पर आज मैंने ऐसे ब्रेक इसलिए लिया कि फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लास है कॉलेज की, उसमें हमारे सर सुभाष सर ने बड़ा अच्छा एक यूट्यूब का लिंक भेजा था अबाउट दी इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा आते ही साथ मुझको ऐसा लगा, क्योंकि तुम में से अधिकांश लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही रहे हो, ये जो पूरी पाँचों क्लास है जिनको मैं भेजता हूँ। लेकिन जो लॉ के बच्चे हैं भाई, उन लोग तो लॉ के आगे चल के वकील जज बनना है, उन लोगों को बड़ा बड़ा वकील बनना है। तो उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से मालूम रहना चाहिए। उनके लिए तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि वो ऐसा कह ही नहीं सकते कि भाई हमको क्या करना, हमको क्या मतलब है। तो मुझको लगा कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिंग, जो मैं बार बार कहता हूँ कि समझ में आ जाए, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये इलेक्शन, जैसे आपने अब लोकसभा इलेक्शन समझ लिया, अच्छे समझ लिया, विधानसभा इलेक्शन समझ लिया, अच्छे समझ लिया कि भाई आपने विधानसभा 90 सीटें हैं, है ना, इतनी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ग्रामीण ऐसा है। तो वहाँ पे वोटर्स, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, आपको आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। और जब चुनाव आता है, जैसे अब भूपेश जी का कार्यकाल 2018 से प्रारंभ हुआ है, 2023 दिसंबर में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इनका। इनके पास अभी 2.5 साल है ऑलमोस्ट। क्या बात है, एकदम बिल्कुल 50% की स्थिति है। और आप और हम जो आम जनता है इनको इवेल्युएट कर रहे हैं, अपनी अपनी नज़र से इवेल्युएट कर रहे हैं। हमको कई लोगों तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो क्या ठीक है। तो उसका एवेल्यूएशन का जो स्टाइल है, वो किस बात से इम्प्रेस है, नहीं इम्प्रेस है, नाराज़ है, ये सब कब पता चलेगा हमको? 2023 में दिसंबर में। तब तक इनका कार्यकाल सुनिश्चित है, क्योंकि भूपेश जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत स्पष्ट बहुमत है, स्पष्ट। अब आप बहुमत भी समझ गए। आज आपने देख भी लिया कि देखिए मुख्यमंत्री, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था कि कैसे असम में देखिए शर्मा जी मुख्यमंत्री बन गए, विधायकों की जो इच्छा है। और दिल्ली में बैठी जो पार्टी चाहती कई बार मुख्यमंत्री को बदल भी सकती है। जीता हुआ मुख्यमंत्री हट गया और दूसरा मुख्यमंत्री असम में आ गया या आ गए, है ना। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर पे ही ध्यान रखना। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि जैसे ममता जी बन गई, ममता जी तो हार गई पर बन गई, पर आप समझिए आर्टिकल 164 का 4। तो वैसे ही, तो जब मैंने राज्यसभा देखा तो ये मैंने समझा, ये मैं आज नहीं शुरू से जानता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल साइंस का एक दो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो भी थोड़ा सा ना हल्की फुल्की, हमारी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है। जैसे मेरी है, मेरी साइंस कमज़ोर है, मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है। मैथमेटिक्स मतलब मेरा प्लस माइनस एवरेज तो मैं बहुत फटाक से निकाल लेता हूँ, पर जहाँ ज्योमेट्री अलजेब्रा बोलो तो बाप रे, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। एंड साइंस तो मत पूछो। तो ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा क्लियर, बट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। हाँ, हम लोग जरूर कह देते हैं कि हाँ हम समझ गए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बट अगर आपसे कभी किसी ने पूछ दिया, अरे कल आप मेरी स्थिति में आ गए, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोई हर बार क्लासरूम नहीं चाहिए। कई बार हम आसपास के बच्चों को समझाते हैं। जैसे मैं कई बार मोहल्ले में घूमते रहता हूँ, तो 10th 11th के बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं, उनको मैं एक अपने गार्डन का वॉक लगा के उनको कई चीज़ें बताते रहता हूँ, जो भी मेरा अल्प ज्ञान है। तो उस समय जब हम देखिए, जब समझाते रहते हैं किसी को, तो देखिए कई बार आपने भी कभी किसी को समझाया होगा, तो देखिए एक आईना रहता है, आपको मालूम रहता है कि आपको मालूम नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर है और ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होना ही पहली बात ये है कि आपको ज्ञान है कि आप सही हैं कि गलत हैं। कई ऐसे लोग माशाल्लाह लोग भी रहते हैं, जो उनको लगता है वो जो आड़ा टेढ़ा पढ़ा रहे वही परफेक्ट है। वैसी बेवकूफ़ी तो हम जीवन में ना करें। तो अगर ऊपर वाले ने आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि दी है,
तो कई बार जब हमको जैसे कोई विषय मालूम नहीं रहता और हम पढ़ाते रहते हैं तो हम जानते हैं कि ये पूरा आगे अगड़म बगड़म हो जाएगा पूरा, है ना। तो जैसे कई बार म्यूज़िक में होता है, कई बार जब सुर ठीक लगता नहीं है, बोलते अरे यार क्या गा दिए तुमने, वो ऐसा ही होता है। समझाते समझाते हम लगते हैं हम समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो राज्यसभा इलेक्शन समझना है एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन। आज कम से कम राज्यसभा बेसिक चीज़ पहले, क्योंकि उसको मैं ना आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा, आज ही कल मैं समझा दूंगा मैं। तो जैसे आपको छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों का नाम याद तो नहीं होगा, पर आप बहुतों को जानते होंगे। कम से कम आपको ये याद रहना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है और बाद के मंत्री कौन कौन है। ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव और सारे मंत्री, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, सब नाम मालूम रहने चाहिए कि कौन कौन मंत्री हैं। गवर्नर का नाम मालूम होना चाहिए, चीफ जस्टिस का नाम मालूम होना चाहिए, जस्टिसेस के नाम मालूम होने चाहिए। यही सब छत्तीसगढ़ का बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो अब आप देखिए 5 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 11 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, तो एटलीस्ट 5 राज्यसभा के सदस्य। छाया वर्मा जी कांग्रेस पार्टी की, के.टी.एस. तुलसी कांग्रेस पार्टी के, फूलो देवी नेताम कांग्रेस पार्टी की, रामविचार नेताम बीजेपी के और सरोज पांडे बीजेपी की। ठीक है, ये 5 सदस्य हैं जो कि राज्यसभा में हैं। इनमें से छाया वर्मा जी का और रामविचार जी का कार्यकाल 2022, अगले साल, अभी आपका अप्रैल है, मई है, अगले साल 1 साल का कार्यकाल बचा है छाया वर्मा जी का, रामविचार जी का। 1 साल के बाद इनका चुनाव होगा। अब चुनाव की प्रक्रिया, ये मैंने कहा ये बिल्कुल ऑडियो वाली बात नहीं है, ये आपको उसको मैं एक वीडियो बना दूंगा, है ना, कि आपके पास 90 सीट्स हैं तो वैल्यू ऑफ वोट कितनी है, एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, फिर कोटा क्या होता है ना, और जीतने के लिए उसको कितने, और फिर प्रायोरिटी क्या होती है, ये प्रायोरिटी ये भी समझना पड़े, प्राथमिकता। जैसे अपन बहुत सिंपल है, जैसे अभी अपन एक वोट डालते हैं, जैसे कि क्लास में जैसे विधायक का चुनाव तो हम एक को वोट दे देते हैं। विधायक का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, एमपी का चुनाव होगा, आप और हम जाएंगे क्या करेंगे, किसी एक बटन को, कांग्रेस को, बीजेपी को दबा देंगे, जोगी पार्टी को दबा देंगे और अपना चुनाव खत्म। वो वोट काउंट किया जाएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है, सिंपल इलेक्शन। पर ये जो इलेक्शन, इसमें प्राथमिकता, माने हमारे सामने 3 लोग हैं ABC, तो हमने A को मैंने फर्स्ट दिया, B को मैंने थर्ड दिया, C को सेकंड दिया। तो अब पहली प्राथमिकता वालों को पहले वोट काउंट किया जाएगा कि A को फर्स्ट प्रायोरिटी में कितने लोगों ने रखा। ऐसे इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है ना। तो इसके लिए मैंने कहा ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो आप अभी देखेंगे कि छाया वर्मा जी और रामविचार जी का 2022 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, सरोज पांडे जी का 2024 में, और के.टी.एस. तुलसी लोग तो अभी अपॉइंट हुए हैं 2020 में, के.टी.एस. तुलसी और फूलो देवी नेताम। ठीक, तो एक तो इस राज्यसभा के इलेक्शन को समझ लेना है। 233 + 12 की कहानी है, 245 मेंबरशिप है, 12 नॉमिनेशन। अभी जब 12 नॉमिनेशन है, ये बहुत सिंपल बात है। देखिए जनरल स्टडीज़ का मैंने कल जब पेपर देखा ना, PSC का ही था, कहीं से भी प्रश्न टपक जाएगा, कहीं से भी। तो आपका वास्ट टू वास्ट नॉलेज होना ज़रूरी है, सही से किताबों से अध्ययन होना ज़रूरी है ना। तो 12 मेंबर हैं। इन 12 मेंबर में वर्तमान में नाम नोट कर लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े महान व्यक्ति हैं, वो मेंबर है। मैरी कॉम बॉक्सर नंबर 2 मेंबर है। 3 रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो मेंबर हो गए। रघुनाथ मोहापात्रा ये मूर्तिकार जो कि मेंबर हैं। 5वीं है सोनल मानसिंह, डांसर है जो कि मेंबर है। राकेश सिन्हा प्रोफेसर है, मेंबर है। रूपा गांगुली, पुरानी महाभारत अगर याद होगी तो उसमें द्रौपदी बनी थी ये रूपा गांगुली, है ना। तो ये है। सुरेश गोपी जी हैं, सुरेश गोपी ये प्लेबैक सिंगर है मलयालम सिनेमा के। नरेंद्र यादव जी हैं प्रोफेसर, ये भी मेंबर हैं। शिवाजी के वंशज हैं संभाजी काले, ये भी मेंबर हैं। राम शकल जी मेंबर हैं और स्वप्न दास गुप्ता,
ये हैं 12 मेंबर, ठीक है। तो इन सब का नाम नोट करके रख लीजिए। राज्यसभा के इलेक्शन समझ लीजिए, और इसका मैं ब्लैक बोर्ड पे इसका इलेक्शन समझा दूंगा, करंट इवेंट्स भी देता हूँ। चलो देखते रहो और पूरा सुनो।